बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसहु इलल यमन फ़अमरहु अन यअख़ुज़ मिन कुल्लि सलासीन बकरतन तबीअन औ तबीअतन व मिन कुल्लि अर्बईन मुसिन्नतन व मिन कुल्लि हालिमिन दीनारन औ इदलहु मआफ़िरियन रवाहुल खम्सा। पिछले दरस में ज़कात के मसाइल शुरू हुए थे। ऊँटों की, बकरियों की और चांदी की ज़कात का ज़िक्र तफसील के साथ किया गया था और आज गायों की ज़कात और सोने की और कहाँ कहाँ ज़कात ली जाएगी, किस किस से ली जाएगी, उसके मसाइल बयान होंगे। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा था दावत के लिए। फ़अमरहु, तो आपने इनको हुक्म दिया था, अन यअख़ुज़ मिन कुल्लि सलासीन बकरतन तबीअन औ तबीअतन, आपने इनको हुक्म दिया कि हर 30 गाँव के ऊपर एक साल की गायें या एक साल का बछड़ा लिया जाएगा। जिस तरह पीछे आया था कि 4 ऊँट हों तो कोई ज़कात नहीं होती, इसी तरह 40 से कम बकरियां हों तो कोई ज़कात नहीं होती। इसी तरह गायें अगर 30 से कम हैं तो कोई ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अगर 30 की तादाद तक पहुंच जाएं गायें, और इसमें भी शर्त है कि उनका चारा फ्री का हो, यानी ख़ुद बाहर से चरने वाली हों, तो उस मौके पर 30 गायें अगर हो जाएं तो 30 गायों के ऊपर एक साल की एक गाय या एक साल का बछड़ा लिया जाएगा। फिर उसके बाद जब 60 होंगी, अगली 30 मुकम्मल होंगी, जब उसके बाद 40 हो जाएंगी, 60 नहीं, तो 2 साल का बछड़ा लिया जाएगा। ये इसके 2 हिस्से। मिसाल के तौर पर 50 हो गई तो 40 वाला ही लिया जाएगा। 60 होंगी तो 30 वाले 2 यानी एक साल के हो जाएंगे। 70 होंगी तो एक 30 साल यानी 1 साल का, और एक 40 साल यानी 2 साल का। 80 हो जाएंगी तो 2 साल के 2, और 90 हो जाएंगी तो 3 एक साल की। 90 हो गए तो 3 एक साल की ली जाएंगी। यानी 30 गायें हों तो 1 साल की गायें ज़कात ली जाएगी, 40 हों तो 2 साल की ली जाएगी। अब 50 हैं तो 2 नहीं बन सकते, तो फिर 40 वाली ली जाएगी, ऊपर वाले 10 मुआफ़ होंगे। 60 हो जाएंगे
तो 30-30 वाली 2 हिस्से यानी 1-1 साल की ली जाएगी। 70 हो जाएंगे तो फिर एक 40 वाली और एक 30 वाली। 80 हो जाएं तो 2 40-40 वाले। 90 हो जाएं 30 वाले 3। 100 हो जाएं तो एक 40 वाली और 2 30-30 वाली। इसका मतलब इसके दरमियान में 91, 92, 93, 94, 95, 96 तक, 97, 98, 99 इनके ऊपर कुछ नहीं होगी, ऊपर वाली जो कसर है। तो आपने उनको हुक्म दिया था कि 30 गायें अगर हो जाएं तो 1 साल का बछड़ा या 1 साल की गायें ले ली जाए, और 40 हो जाएं तो 2 साल की ले ली जाए। वमिन कुल्ली हालिमिन दीनारन, और जो यहूदी या ईसाई हैं और मुसलमान नहीं हो रहे और जिजिया देकर, टैक्स देकर, खराज देकर रहना चाहें मुसलमानों के मुल्क में, तो उनसे एक बालिग लड़के या लड़की के बदले में 1 दिनार सालाना लिया जाएगा। यानी मुसलमानों का इलाका है, मुसलमानों की हुकूमत है, गैर मुस्लिम उस इलाके में रह रहा है, तो मुसलमानों ने जो सहूलियात मुसलमानों को देनी थी, अमन, सलामती, अदल, इंसाफ, सारी सहूलतें, तो वो गैर मुस्लिम भी वहाँ से उठा रहा है फ़ायदा। तो अब उसको उन सहूलियात के बदले में टैक्स देना पड़ेगा, जिजिया देना पड़ेगा, खराज देना पड़ेगा। तो वो टैक्स कितना होगा? जितने बालिग अफराद हैं, मर्द हो या औरत, हर एक का सालाना 1 दिनार आपने उस वक़्त मुकर्रर किया था। चूँकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कपड़ा बनाते थे, तो आपने फरमाया 1 दिनार दे दें सोने का सिक्का, या फिर औइद लहू माफरियन, या 1 दिनार का जितना माफरी कपड़ा आता है वो कपड़ा दे दें। तो ये जो आदमी काम करता हो उसके लिए अपनी जिन्स देना आसान होती है बनिस्बत पैसे के। मिसाल के तौर पर एक आदमी गंदम वगैरह बीजता है, तो उसके लिए गंदम का 1 तोड़ा देना आसान है बनिस्बत उतने पैसे देने के। तो आपने फरमाया वो 1 दिनार देंगे या उसके बराबर माफरी कपड़ा देंगे। ये हदीस 5 किताबों में मौजूद है और ये अल्फाज मुस्नद अहमद के हैं। वअन अम्र बिन शुआइब अन अबीही अन जद्दीही, अमर बिन शुआइब अपने वालिद शुआइब से बयान करते हैं, वो अपने वालिद अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ज़ु सदक़ातुल मुस्लिमीना अला मयाहिहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों से जो ज़कात ली जाएगी वो उनके पानियों पर ली जाएगी। और दूसरी हदीस में है वला तुख़ज़ु सदक़ातुहुम इल्ला फ़ी दूरिहिम, उनकी ज़कात उनके महल्लों में ली जाएगी। अब जो अफराद जानवर रखते थे, जानवरों को चराते थे, तो वो कोई इस इलाके में चरा रहा है, कोई इस इलाके में, कोई इस इलाके में, दूर दराज के इलाकों में जानवर रोज़ाना चराते थे। तो फरमाया अब हर एक के घर में नहीं जाया जाएगा, वो सारे एक घाट पर या एक चश्मे पर या एक कुएं पर अपने जानवरों को पानी पिलाने आते थे। तो जब वो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए आएँ तो उस मौके पर उन सब से ज़कात ले ली जाएगी। ज़कात इकट्ठी करने वाला उनके हर एक के घर में नहीं जाएगा, बल्कि जहाँ सारे इकट्ठे होते हैं वहाँ उनसे ज़कात ली जाएगी। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा अलल मुस्लिमी फ़ी अब्दिही वला फ़ी फ़रसिही सदक़ा। मुसलमान पर उसके ग़ुलाम
और उसके घोड़े के बारे में सदका नहीं है, ज़कात नहीं है। एक बंदे के पास ग़ुलाम है, ग़ुलाम की कीमत मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए है, तो ग़ुलाम बड़ा कीमती है लेकिन इसकी ज़कात फ़र्ज़ नहीं। एक आदमी के पास घोड़ा है, घोड़े की कीमत 2 लाख रुपए है, चांदी के एतबार से ज़कात बन जाती है लेकिन इसके ऊपर भी ज़कात नहीं। इसको आजकल के दौर पर अगर हम अप्लाई करें इस रिवायत को, तो एक आदमी के पास गाड़ी है और गाड़ी 2 करोड़ रुपए की है। जिस तरह घोड़ा एक कीमती चीज़ थी, सवारी थी, तो सवारी पर ज़कात नहीं। तो आदमी के पास गाड़ी है, गाड़ी कीमती है, इस्तेमाल में है, तो उस गाड़ी के ऊपर ज़कात नहीं होती। ज़कात उस गाड़ी पर होगी जिसको ये बेचने के लिए रखेगा। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए अगर गाड़ियां हैं तो उसके ऊपर ज़कात है, और अगर ख़ुद अपने इस्तेमाल के लिए ज़कात है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं पड़ेगी। आजकल के एतबार से मकान है, दुकान है, सवारियां हैं, ये तमाम चीज़ें अगर अपने इस्तेमाल में हैं तो इनकी कीमत जितनी भी हो जाए उसके ऊपर ज़कात नहीं है। और अगर ये ख़रीदो फ़रोख्त का निज़ाम चला रहा है तो फिर उसकी कीमत के ऊपर ज़कात होगी। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम लैसा फ़िल अब्दि सदक़ा इल्ला सदक़तल फ़ितर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान के पास अगर ग़ुलाम है तो ग़ुलाम के ऊपर ज़कात तो नहीं है, लेकिन ग़ुलाम का सदक़ाए फ़ितर, फ़ितराना देना उसके मालिक के ऊपर लाजिम है। यानी मालिक अपने ग़ुलाम की ज़कात तो नहीं देगा लेकिन अपने ग़ुलाम का फ़ितराना ज़रूर अदा करेगा। वान बहज़ बिन हकीम अन अबीही अन जद्दिही। बहज़ बिन हकीम अपने वालिद से, वो अपने दादा से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ी कुल्ली साइमति इबिलिन फ़ी अर्बईना बिन्तु लबून। चरने वाले जो ऊँट होंगे अगर 40 हो जाएं तो उसमें 2 साल की एक ऊँटनी ली जाएगी। ला युफ़र्रक़ु इबिलुन अन हिसाबिहा। किसी ऊँट को उसके हिसाब से जुदा नहीं किया जाएगा। मन आताहा मुअतजिरम बिहा फ़लहु अजरुहा। जिसने तो ज़कात दे दी सवाब की नीयत से तो उसको अजर मिल जाएगा। वमम मलाहा फ़इन्ना आखिज़ुहा व शतरा मालिही। और जिसने ज़कात ना दी इस हिसाब से, तो आपने फरमाया हम वो ज़बरदस्ती उस मुसलमान से ज़कात भी लेंगे और उसका आधा माल बतौर सदा छीन लेंगे। आज़मतुम मिन आज़माति रब्बिना। ये तुम्हारे रब के फ़ैसलों में से एक फ़ैसला है। इसका मतलब ज़कात देना फ़र्ज़ है। मुसलमान हुकूमत ज़कात लेगी। अगर कोई सवाब की नीयत से देगा तो ठीक है, अगर कोई ज़कात नहीं दे रहा और मुसलमान होने का दावा करता है तो मुसलमान हुकूमत उससे ज़बरदस्ती ज़कात लेगी और उसका जुर्माना भी डालेगी। और उसका ये जुर्माना है, फ़इन्ना आखिज़ुहा, हम वो ज़कात भी लेंगे, व शतरा माल ही, और आधा माल भी उससे छीन लेंगे। अज़मतुम मिन अज़माति रब्बिना। ये तुम्हारे रब के फ़ैसलों में से एक फ़ैसला है। ला यहिल्लु लि आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनहा शैअन। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस ज़कात में से कुछ भी हिस्सा हलाल नहीं है। ज़कात आले मोहम्मद को नहीं लगती। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व नसाई। वान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा कानत लका मिअता दिरहमिन। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब तुम्हारे पास 200 दिरहम हो, वहाल अलैहल हौल, और इस पर एक साल गुज़र जाए, फ़फ़ीहा खमसतु दराहिम, तो इसमें 5 दिरहम ज़कात बनेगी। ये चांदी की ज़कात आ गई। 200 दिरहम हो तो 5 दिरहम ज़कात बनती है। अब 200 दिरहम में से 5 दिरहम कितना हिस्सा बनेगा? ये 40वां हिस्सा, या दूसरे लफ्ज़ों में 2.5% होगा। दूसरे लफ्ज़ों में 2.5% होगा। मैंने पिछली मरतबा बता दिया था कि 200 दिरहम कितने ग्राम बनते हैं? 735 ग्राम होते हैं। आसान तरीका ये है, 735 ग्राम चांदी खालिस की कीमत मालूम की जाए। अगर आपके पास उतने पैसे मौजूद हैं या उससे ज़्यादा मौजूद हैं तो फिर ज़कात देनी पड़ेगी। अब उसकी ज़कात कितनी है? उसमें से 2.5% ज़कात देनी है। 2.5% निकालने का आसान तरीका क्या था? कुल कीमत को कितने पर तकसीम कर दें? 40 पर। जो जवाब निकल आए वो आपकी ज़कात बनेगी। मिसाल के तौर पर ये 200 दिरहम है ना, आप 200 को तकसीम 40 कर दें तो 5 निकल आएगा। तो गोया कि 200 दिरहम में से कितने देने होंगे? 5 दिरहम देने होंगे। और अगर आप 735 ग्राम चांदी का हिसाब निकलवा लें, मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपया बनता है, मिसाल है, तो आप उसको 40 पर तकसीम करेंगे तो उसके 5,000 रुपया बन जाएगा। आगे सोने की ज़कात है, और तेरे ऊपर सोने में कोई चीज़ लाजम नहीं आएगी हत्ता कि तेरे पास 20 दिनार हो जाए। सोने के अंदर 20 दिनार सोना हो तो तब ज़कात होती। वहाल अलैहल हौल, और उस पर 1 साल गुज़र जाए, फ़ीहा निस्फ़ु दीनार, तो अगर आपके पास 20 दिनार हैं तो उसमें से 40वां हिस्सा कितना बनेगा? 20 दिनार हो तो इसके 40 हिस्से करने हैं, तो हर दिनार के कितने कितने हिस्से करो तो 40 बन जाएंगे? आधा आधा। तो फिर 20 दिनार में कितनी ज़कात होगी? आधा दिनार, निस्फ़ु दीनार, आधा दिनार। मैंने पिछली मरतबा आपसे कहा था, कौन है वो जिसने वो तरीका अपनाया? वो हाथ खड़ा करे ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देख लो आप कितने समझदार हैं। आपसे मैंने कहा था कि एक काम करना है, पूरे हफ्ते में आपको कोई एक सेब नहीं नज़र आया, एक भी आड़ू नहीं मिला आपको, या एक कोई भी चीज़ ले लेते खाने पीने वाली। मैंने कहा था कि आप एक फल लें, उसके 10 हिस्से करें और फिर हर हिस्से के 4-4 हिस्से करें। कौन करेगा आज? अभी भी सोच रहे हैं कि पता नहीं करेंगे कि नहीं करें। आपको एहसास होगा। आप एक सेब लें, कोई फल ले लें, उसके शाबाश पहले 10 हिस्से करने, यानी 10 उसकी फाड़ियाँ करनी है और हर हिस्से के 4 हिस्से करने, तो कुल कितने टुकड़े बन जाएंगे? 40। आप अपने भाई को दिखाएं, ये देख, पीछे करके एक निकाल के दिखाएं, बता कितना कम हुआ है। वो नहीं पहचान सकेगा। या उसको आजमाने के लिए ना कुछ निकालो तो फिर दिखाओ को कम हुआ है, नहीं हुआ। एक निकाल के पूछो को कम हुआ है, नहीं हुआ। ये ज़कात 40वां हिस्सा है। ये सिर्फ दिल को समझाने वाली बात है। 20 दिनार आपके पास हो और साल बाद जितने आपने खा लिए उसका कोई उसमें से ज़कात नहीं, जितने आपने पहन लिए उसकी कोई ज़कात नहीं, जितने आपने तकसीम कर दिए उसकी कोई ज़कात नहीं, जो आपने मकान बना लिया किसी को दे दिया उसकी कोई ज़कात नहीं।
साल बाद जितना आपके पास बच गया उसमें से 40वां हिस्सा देना है। 39 हिस्से फिर आपके पास हैं, और जो दिया है वो भी आपको बढ़ा चढ़ा कर रोज़े क़यामत वापस कर दिया जाएगा। तो कभी आप इसको आजमाएं, आपको यकीन हो जाएगा कि ज़कात कोई शय नहीं, सिर्फ ये दिल को समझाने वाली बात है। ये तो कम होता ही नहीं, पता ही नहीं चलता, यकीन जानिए नहीं पता चलेगा। आप भी इस तरह अगर उसको फैला दें तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कोई कम हुआ है या नहीं। कोई आपको इस तरह दिखाए ना, एक है आप कम करें, कोई आपको इस तरह दिखाए, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कम हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब ये सोना 20 दिनार, उसमें से 40वां हिस्सा आधा दिनार। अब दिनार वगैरह कवेती दिनार नहीं, ये सोने के सिक्के होते हैं। आजकल उसका वज़न क्या है? आजकल के एतबार से 1050 ग्राम, 1050 ग्राम हो तो इसका वज़न ये बनता है 7.5 तोले। 7.5 तोले 1050 ग्राम। 1050 ग्राम खालिस सोने का जो रेट हो, अगर उतने पैसे आपके पास हैं तो ज़कात पड़ जाएगी। अब ये गौर करें, चांदी थोड़ी के ऊपर ज़कात हो जाती है। चांदी 700, गलती होगी मुझसे बहुत बड़ी, 1050 ग्राम कह दिया मैंने, ये बहुत बड़ी गलती होगी। सोना 105 ग्राम, ये मुझसे गलती होगी। सोना कितना हो? 105 ग्राम, क्योंकि चांदी जो है 52 तोले चांदी पर, तो उसके ग्राम कितने बनते हैं? 735। तो ये 7.5 तोले पर, तो इसके कितने ग्राम बनते हैं? 105। वो मैंने गलती से 1005 कह दिया। कितने ग्राम बनते हैं? 105 ग्राम। 105 ग्राम सोना हो तो उस पर ज़कात है, या 735 ग्राम चांदी हो तो उस पर ज़कात है। अब 735 ग्राम चांदी थोड़े पैसों की बनेगी, और 105 ग्राम सोना जो है वो ज़्यादा पैसों का बनेगा। तो अब किसके हिसाब से ज़कात दी जाएगी? आपने चांदी के एतबार से ज़कात देनी है, ताकि थोड़े पैसों से शुरू हो जाए। ज़्यादा पैसे हों तो फिर सोने का हिसाब लगाएं, चांदी का हिसाब लगाएं, देना तो 40% ही है ना, वो ज़्यादा पैसों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगाज़ जो है सोने के एतबार से देखेंगे तो मिसाल के तौर पर अगर 10 लाख रुपए पर शुरू हो रहा है ना, तो चांदी के एतबार से देखेंगे तो 1.5 लाख पर शुरू हो जाएगा। तो आपने चांदी के एतबार से ज़कात देनी शुरू करनी है। चांदी 735 ग्राम के एतबार से चांदी के वज़न पर ज़कात शुरू हो जाती है, और सोना 105 ग्राम के ऊपर ज़कात शुरू हो जाती है। फमा ज़ादा फ़बिहिसाबि ज़ालिक, जितना सोना ज़्यादा होगा इसी के हिसाब से फिर ज़कात होगी। बाज़ लोग ये समझते हैं कि 7.5 तोले सोने से ज़्यादा जितना सोना है बस उसकी ज़कात देनी है। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 10 तोले सोना है, तो वो समझता है मैंने 2.5 तोले की ज़कात देनी है, 7.5 से जो ज़्यादा है। नहीं, 7.5 तोले से शुरू होती है, कुल सोना जितना पड़ा हुआ है उसकी ज़कात होगी। 52.5 तोले से शुरू होती है, कुल जितनी चांदी पड़ी हुई है उसकी ज़कात होगी। फमा ज़ादा फ़बिहिसाबि ज़ालिक, जितना ज़्यादा होगा इसी हिसाब से 40वां हिस्सा, या दूसरे लफ्ज़ों में 2.5% ज़कात दी जाएगी। वलैसा फ़ी मालिन ज़कातुन हत्ता यहुल अलैहिल हौल, किसी माल पर ज़कात उस वक़्त तक नहीं फ़र्ज़ होती जब तक उस पर 1 साल गुज़र नहीं जाता। 1 साल गुज़रे तो उसके ऊपर ज़कात होगी, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ तो उस पर ज़कात नहीं है। वली तिरमिज़ी अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मन इस्तफ़ाद मालन फ़ला ज़कात अलैहि
हत्ता यहुल अलैहिल हौल, जिसने भी कोई माल कमाया उस पर ज़कात उस वक़्त तक फ़र्ज़ नहीं होगी जब तक उस पर 1 साल गुज़र ना जाए। वान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लैसा फ़िल बक़रिल अवामिल सदक़ा। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं वो गायें जो काम काज करने वाली हैं, यानी हल चलाने वाली हैं, कोल्हू के ऊपर जो जानवर लगा दिए जाएं या जिनसे भी कोई किसी किस्म का काम लिया जा रहा हो, उन गायों पर ज़कात नहीं है। आजकल के एतबार से अक्सर जो गायें हैं वो दूध देने के लिए अमूमन रखी होती हैं, तो जो गायें जिनका दूध बेचा जाता है उन गायों की तादाद के एतबार से ज़कात नहीं है। उनसे आने वाली जो आमदनी है उसके ऊपर अगर 1 साल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। इसके अलावा उनकी अपनी कीमत के ऊपर ज़कात नहीं। और अगर गायें ख़रीदो फ़रोख्त के लिए रखी हैं तो वो जो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है फिर उन पैसों को 1 साल बाद देखा जाएगा, जितने पैसे उसके पास होंगे उनके ऊपर ज़कात आएगी। वअन अम्र इब्न शुआइब अन अबीही अन जद्दिही अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन वलिया यतीमन लहू मालुन फल्यतर्जिर लहू वला यतरुकहु हत्ता ताकुलहु सदका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी यतीम का सरपरस्त बना, एक बच्चा था उसका वालिद इस दुनिया से चला गया, कोई दूसरा उसका सरपरस्त बन गया, लहू मालुन, यतीम का कोई माल है वालिद छोड़ कर गया, इसके हिस्से में वरासत आई है, फल्यतजिर लहू, तो ये जो सरपरस्त बना है इसको चाहिए कि उसके माल के अंदर तजारत करे। वला यतरुकहु हत्ता ताकुलहु सदका, उसको वैसे ही ना पड़ा रहने दे कि हर साल उस पर ज़कात पड़ती रहे, जब वो 14-15 साल बाद बड़ा हो तो उसका सारा माल ज़कात के अंदर ख़त्म हो चुका हो, ऐसा ना हो। यहाँ से 2 बातें बड़ी समझ आती। एक बात तो ये है जो बड़ी अहम है कि माल से तिजारत करने से माल बढ़ता है, तो यतीम का जो सरपरस्त है उसको चाहिए कि यतीम के माल में तिजारत करे। और दूसरी बात यह है कि यतीम अगर मालदार है तो वो ज़कात लेने के बजाय ज़कात देगा। सिर्फ यतीम होने से ज़कात नहीं लगती, सिर्फ बेवा होने की वजह से ज़कात नहीं लगती। बेवा अगर मालदार है, उसका खावन फौत हुआ लेकिन औरत मालदार है तो उसको ज़कात नहीं दी जाएगी। बच्चे छोटे छोटे हैं, यतीम है लेकिन वालिद पीछे माल छोड़ कर गया है, तो इस यतीम को यतीम होने की वजह से माल ज़कात नहीं दी जाएगी। आपने फरमाया कि यतीम के माल में तिजारत करो वरना इसके माल को ज़कात खा जाएगी। इसका मतलब है कि यतीम के पास भी अगर ज़्यादा माल है तो यतीम ज़कात लेने के बजाय ज़कात अदा करेगा, देगा, ज़कात लेगा नहीं। रवाहु तिरमिज़ी व दारक़ुतनी व इस्नादुहु ज़ईफ़, अगरचे ये सनद दारक़ुतनी की ज़ईफ़ है लेकिन वलहु शाहिद, इसके शवाहिद मौजूद हैं जिसकी वजह से ये रवायत दुरुस्त है। वान अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताहु कौमुम बिसदक़तिहिम क़ाल अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहिम। अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग अपनी ज़कात लेकर आते तो आप उनसे ज़कात वसूल करते और आप उनको दुआ कर देते, अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहिम, ऐ अल्लाह इनके ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। कुरान में ये हुक्म है ना, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम, आप इनको दुआएं दें, इन्ना सलातका सकनुल लहुम, आपकी दुआओं की वजह से उनको क्या मिलता है, सुकून होता है। तो ये हक़ है कि जो आदमी ज़कात ले, सदका ले, तो ये अब उन पर एहसान चढ़ाने के बजाय उनका शुक्रिया भी अदा करे और उनके लिए
दुआएं करे, दुआ करना ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है। वान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्नल अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सअल नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी तअजील सदक़तिही क़ब्ल अन तहिल्ला फ़रख़्ख़स लहू फ़ी ज़ालिक। बस औक़ात होता है कि इंसान के पास साल होने वाला है और अभी उसके पास माल है, तो क्या वो साल मुकम्मल होने से पहले एडवांस ज़कात दे सकता है? मिसाल है, छोटी ईद का मौका है, इंसान का कारोबार ऐसा है कि ईद के ऊपर उसका सीज़न होता है, पैसे ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसका साल जो है वो बड़ी ईद पर मुकम्मल होना है और उसका कारोबार ऐसा है कि बड़ी ईद पर इतने ज़्यादा उसका सीज़न नहीं होता, तो वो कहता है अभी तो मेरे पास आसानी है तो मैं 2 महीने पहले ही ज़कात दे दूं, तो क्या जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। साल जब मुकम्मल होगा उस वक़्त देख लेगा, अगर कोई कम दी गई है तो साल मुकम्मल होने पर जितनी कम हुई वो पूरी कर देगा, और अगर ज़्यादा हो गई तो खैर सल्ला है, और अगर बराबर हो गई तो फिर भी ठीक है। तो कुछ देर पहले ज़कात दी जा सकती है, ये दलील है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि मैं अपना वक़्त आने से पहले ज़कात दे सकता हूँ? फ़रख़्ख़स लहू फ़ी ज़ालिक, तो आपने उनको रुख़्सत दे दी थी कि हाँ आप ज़कात दे सकते हैं। रवाहु तिरमिज़ी वल हाकिम। व अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा फ़ीमा दूना ख़म्सी अवाकिम मिनल वारिकी सदका। चांदी की और ऊँटों की बात आ गई है। आपने फरमाया 5 ऊकियों से कम चांदी पर सदका नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ 10, 100 के नोट हों तो क्या बन जाता है? 1000। अब 100 के 10 नोट हों तो उसके मजमूए को 1000 बोल देते हैं। इसी तरह 40 अगर दिरहम होते तो उनके मजमूए को ऊकिया बोल देते हैं। 40 दिरहमों के मजमूए को ऊकिया, तो 80 दिरहम के कितने हो गए? और 160 के कितने हो गए? और 200 के कितने हो गए? आपने पिछले हदीसों में पढ़ा था 200 दिरहम पर ज़कात आती है, और अब यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में आ गया 5 ऊकियों पर ज़कात आती। तो 5 ऊकिये मुसावी हैं 200 दिरहम के, तो आपने फरमाया 5 ऊकियों से कम चांदी पर ज़कात नहीं होती। वलैसा फ़ीमा दूना ख़म्सी ज़ूदिन मिनल इबिली सदका। 5 ऊँटों से कम ऊँट हो तो उस पर ज़कात नहीं। वलैसा फ़ीमा दूना ख़म्सती औसुकिन मिनत तमरी सदका। ये एक नया हुक्म आया है इस हदीस में। 5 वसक से कम खजूरें हों तो उस पर ज़कात नहीं है। अब यहाँ फलों की ज़कात भी आ गई। कितना फल हो या कितना अनाज हो, गंदम हो, चावल हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। कितना फल है, अनाज है, ज़कात होती है। 5 वसक खजूरें हों तो उस पर ज़कात होती है। अब 5 वसक कितने होते हैं? मोबाइल है तो कर लें हिसाब। 1 सा, नीचे से आप चलें, 1 सा अरबियों का पैमाना है। हमारे यहाँ किलो होते हैं ना, उनके यहाँ होते हैं सा। हमारे 1 किलो में कितने पाव होते हैं? उनके 1 सा में कितने मुद्द होते हैं? 4। हमारे किलो में 4 पाव और उनके सा में 4 मुद्द। पाव का मुकाबले में उनका क्या है? मुद्द। और हमारे किलो के मुकाबले में उनका क्या है? सा। सा जो होता है 2100 ग्राम का, 2 किलो 100 ग्राम का एक सा होता है। 2 किलो 100 ग्राम का एक सा होता है, 2100 ग्राम। 60 सा मिले, 60 सा एक वसक होगा, यानी 2100 ग्राम मिला ना, ज़रब 60, यानी 1 सा
ज़रब 60, कितना बन गया? ये अब आपने बनाते जाना, मैं आपको बस बताता जाता। 60 सा मिले तो एक वसक होता है। 5 वसक के ऊपर अगर अनाज है या इससे ज़्यादा अनाज है तो ज़कात पड़ेगी 5 वसक से कम। यानी आप 60 को ज़रब 5, कितने सा हो गए? 6 5 30, 300 सा से कम अगर इंसान के पास अनाज है तो उस पर ज़कात नहीं है। ये तकरीबन 16.5 मन या 16.25 मन गंदम बनती है। तो 16 से 17 मन के दरमियान गंदम हो, चावल हो, अनाज हो, बाजरा हो, दाल हो, कोई भी है, इससे ज़्यादा हो तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, इससे कम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। वलैसा फ़ीमा दून खम्सति औसुकिन मिन तमरी सदका, 5 वसक से कम पर सदका नहीं है। और एक हदीस है अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की, लैसा फ़ीमा दून खम्सति औसुकिन मिन तमरिन वला हब्बिन सदका, 5 वसक से कम खजूर है या कोई भी दाने अनाज है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। वान सालिम इब्न अब्दिल्लाह अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, ये तो आया था कि 5 वसक से कम पर ज़कात नहीं है, ये तो उसका नसाब आया। अब ज़कात इसकी देनी कितनी है? 16 मन से कम पर ज़कात नहीं है, लेकिन अगर 16 मन हो गया तो ज़कात देनी कितनी है? इनका और हिसाब है, इनका 2.5% वाला हिसाब नहीं। जिस तरह गायों का अलग, बकरियों का अलग, ऊँटों का अलग, तो इनका भी अलग है। वो अगली हदीस में है, वान सालिम इब्न अब्दिल्लाही अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ीमा सकतिस समाउ वल उयून, जिस ज़मीन को पानी बारिश का मिले या चश्मों का पानी आए, औ काना आसारियन, या ज़मीन ही नमी वाली हो, करीब से नहर या दरिया गुज़र रहा है उसके अंदर नमी मौजूद है, अल उश्रु, उसमें 10वां हिस्सा देना है। वफ़ीमा सुकिया बिन नज़ही, और जिनको राहत के साथ ट्यूबवेल वगैरह का पानी पिलाया जाए, निस्फुल उशरी, 10वें का भी आधा, कितना हो गया? 20वां हिस्सा। यानी एक चीज़ के 10 हिस्से कर दें, एक हिस्सा 10वां, और अब हर 10वें के 2-2 हिस्से कर दें तो 20वां हिस्सा। आजकल हमारे यहाँ नहरों का पानी पिलाया जाता है तो नहर के भी पैसे दिए जाते हैं, और साथ ट्यूबवेलों का भी पानी चलता है तो ट्यूबवेल की बिजली देनी पड़ती है। तो आजकल अमूमी तौर पर ये जो फसलें हैं इनका कितना बनेगा? 20वां हिस्सा, जिसको उशर बोलते हैं। असल में निस्फुल उशर आम तौर पर चलता है, अक्सर ज़मीनों पर निस्फुल उशर है 20वां हिस्सा। अब 20वां हिस्से का मतलब ये है 16 मन से ज़्यादा हो गई गंदम, उसमें से 20वां हिस्सा देना है आपने। यानी हर 20 मन पर 1 मन आप निकालते जाएंगे, हर 20 मन पर 1 मन आप जुदा करते जाएंगे। वली अबी दाऊदा औ काना बालन, अबू दाऊद में रिवायत है, या वो ज़मीन ही पानी वाली हो। वफ़ीमा सुकिया बिस्सवानी अविन नज़ही निस्फुल उशरी, जिनको जानवरों के ज़रिए पानी निकाल कर पिलाया जाए या खींच कर पानी पिलाया जाए, उसमें आधा उशर है, यानी 20वां हिस्सा है। तो ये ज़मीन अगर बारानी है, बारिश से चलती है, तो उस पर उशर है, 10वां हिस्सा है। और अगर पानी पैसों का और कीमतन पिलाया जाता है तो उसमें 20वां हिस्सा है। ये ज़कात शुरू होगी 60 सा का 1 वसक, और 5 वसक जब हो जाएं तो उससे ऊपर पर ज़कात पड़ेगी। इससे नीचे अगर थोड़ी सी खेती है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने और अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।